नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, हम देखते हैं कि 8 से 9 घंटे लोग काम करते हैं तो अक्सर सर्वाइकल प्रॉब्लम या फिर नेक पेन की समस्या लोगों में होती है। आज हम इससे भी खास बातचीत करेंगे और ये जानेंगे क्या फिजियोथेरेपी करवा के क्या ये जो 8-9 घंटे हम काम करते हैं और जो दर्द होता है, ये जो पेन होता है, क्या इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। इससे भी खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्चना अग्रवाल। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैम, हम देखते हैं कि जो भी कंप्यूटर यूज़र्स हैं 8-9 घंटे काम करते हैं कंप्यूटर पर बैठ के, उनमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उन्हें सर्वाइकल की दिक्कत होती है या फिर नेक पेन होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी करवा के क्या ये नेक पेन या सर्वाइकल की जो समस्या है इससे छुटकारा पा सकते हैं? बिल्कुल। कई बार पेशेंट्स आते हैं नेक पेन लेकर के, उनका एक्सरे, यंग पेशेंट्स, उनका एक्सरे बहुत डिजेनरेटिव चेंजेस भी शो करता है, उनका एमआरआई में काफ़ी फाइंडिंग्स रहते हैं, लेकिन जब हम फिज़िकली इसको एग्जामिन करते हैं तो पाते हैं कि पेशेंट को एक्चुअली कुछ नहीं है। वो सिंपली बिकॉज वो कंप्यूटर यूज़ करते रहते हैं 6-8 घंटा लगातार, और उस वजह से जो उनका पोस्चर ऑल्टरेशन हो जाता है उसकी वजह से उनको पेन होता है, स्टिफनेस होती है, और उसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो इन दैट केस हम लोग उनको पोस्चरल करेक्शन एडवाइस करते हैं, नेक एक्सरसाइजेज सिखाते हैं, जो उनका वर्क स्टेशन है, कंप्यूटर कैसे रखना है, लैपटॉप कैसे रखना है, आपका चेयर कैसा होना चाहिए, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में एडवाइस करते हैं। प्लस उनको एनकरेज करते हैं कि काम करते वक्त वो मिनी ब्रेक्स लें, मल्टीपल, और उन मिनी ब्रेक्स में क्या क्या एक्सरसाइज करना है जिससे कि उनके मसल्स फटीग में न जाएं और उन्हें नेक पेन ना हो, उसकी सलाह देते हैं। जी, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि सर्वाइकल पेन से या फिर नेक पेन हो तो लोग अनचाही दवाइयाँ खाने लगते हैं बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? पेन किलर्स का बहुत नुकसान है, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं लॉन्ग रन में। फिजियोथेरेपी में टाइम ज़रूर लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये ऐसा उपचार है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये परमानेंट रिलीफ देता है, क्योंकि ये उस चीज़ को करेक्ट करता है जिस चीज़ की वजह से पेन है। और पेन किलर आप जितना दिन खाएंगे उतना दिन आप ठीक रहेंगे, उसके बाद वापस पेन आ जाएगा, तो वो कोई आपका परमानेंट उपचार नहीं है। आपको फिजियोथेरेपी ही कराना चाहिए, और फिजियोथेरेपी सारे जो आपको उसके लिए सलाह दिए गए हैं उसी को फॉलो करना चाहिए। जी, और साथ ही अगर मैं शोल्डर, कई बार ऐसा होता है कि शोल्डर रिलोकेट हो जाता है और जिस वजह से पेन भी काफ़ी होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी में इसका भी कोई उपाय है या उपचार है? यस, फिजियोथेरेपी में इसका उपाय है। जो डिसलोकेशन की बात आप कर रही हैं, डिसलोकेशन कई तरीकों के होते हैं, इसमें भी ग्रेड्स ऑफ डिसलोकेशन होता है। अगर वो कंप्लीट डिसलोकेशन नहीं है और माइनर डिसलोकेशन है, और खेलते समय या फिर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में डिसलोकेशन बार बार हो रहा है, तो उसमें हम लोग पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स को जो डिसलोकेशन रोके उसका स्ट्रेंथनिंग करते हैं। तो उससे धीरे धीरे करके जैसे जैसे मसल का स्ट्रेंथ पूरा होता है, मसल में पकड़ आती है, और उस तरह से फिर डिसलोकेशन होना बंद हो जाता है। जी, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी में दवाई भी खाई जाती है? क्योंकि अक्सर ऐसे लोगों की ये मतलब लोगों का ये सवाल रहता है कि फिजियोथेरेपी में सिर्फ एक्सरसाइज होता है या इसमें दवाई भी खाया जाता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को दवाई खाने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? फिजियोथेरेपी में हम दवाई नहीं लिखते हैं, कोई दवाई नहीं लिखते हैं, ज़ीरो। तो फिजियोथेरेपी सिर्फ एक्सरसाइज और इलेक्ट्रोथेरेपी से ही इसका उपचार है। नो मेडिसिन इन फिजियोथेरेपी, नो रोल ऑफ मेडिसिन इन फिजियोथेरेपी। जी, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि हमने शोल्डर की हमने बात की है, हमने सर्वाइकल पेन की बात कर ली और नेक पेन। कई बार ऐसे घुटनों में भी बहुत सारे लोगों को दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है, तो क्या उसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एडवांस स्टेज में अबव 40 हम पाते हैं कि बहुत महिलाएं और पुरुष घुटनों में पेन के बारे में कंप्लेन करते हैं। तो ये कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है, जो कि वियर एंड टियर और डिजेनरेशन की वजह से होता है। तो इसमें भी बहुत लोग सर्जरी करवा लेते हैं इनिशियल स्टेजेस में भी। तो उसको रोकने के लिए, सर्जरी से बचने के लिए पहले फिजियोथेरेपी कराएं। फिजियोथेरेपी को 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना अच्छे से करें, एक्सरसाइजेस करें, फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह मानें। उसके बाद अगर वो नहीं ठीक होता है, उसके बाद आप किसी और उपचार में जाएं, लेकिन फिजियोथेरेपी इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर आर्थराइटिस ऑफ नी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, अगर आप भी सर्वाइकल पेन
या फिर नेक पेन या फिर घुटनों के दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं बिना दवाई खाए, तो आप भी अपने जाके फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत के लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।